रुक जा इंसान, एक बार पीछे पलट कर देख। देख, पीछे तेरी मौत खड़ी है। अरे भाई, तुम जो भी हो मुझसे बाद में बात करना, अभी बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मुझे देखकर तुम्हारी सारी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है। दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल। रात के अंधेरे में दो मुंह वाली एक चुड़ैल गांव में आती है और घूमते हुए गुस्से में खुद से बोलती है, आज इस माया चुड़ैल की वजह से माँ ने मुझे घर से निकाला और सजा दे दी कि मैं 30 इंसान को मार कर ही वापस घर में आऊं। इस माया चुड़ैल को तो मैं अपनी ऐसी माया जाल में फंसाऊंगी कि उसकी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। पर मैं 30 लोगों की जान लूंगी। मेरे पास तो सिर्फ 15 ही दिन है। 15 के बाद मुझे फिर से घर भी आना है। लोगों को मारने के लिए मुझे पहले किसी प्राणी के शरीर में प्रवेश करना होगा। पर इस मनहूस गांव में तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। इतना बोलकर चुड़ैल इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कोई भी प्राणी नजर नहीं आता। जिसके बाद उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है जो आराम से बैठकर सो रही होती है। उस गाय को देखकर चुड़ैल एक बार फिर खुद से बोलती है, सुबह होने वाली है और सुबह होने से पहले मुझे किसी न किसी शरीर में प्रवेश करना होगा। अगर इन गांव वालों ने मुझे गांव में देख लिया तो ये कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुझे ख़त्म कर देंगे, फिर कैद कर लेंगे। मुझे सुबह होने से पहले ही कुछ करना होगा। सुबह उससे पहले ही मैं इस गाय में जाकर समा जाती हूँ। गाय के शरीर में रहकर मैं आराम से शिकार कर पाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उस गाय के शरीर में घुस जाती है और वो गाय दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल बन जाती है। अब चुड़ैल जैसे ही उस गाय के अंदर प्रवेश करती है, तभी वहाँ भोला नाम का एक व्यक्ति अपने हाथों में लोटा लिए खेत की ओर जा रहा होता है। भोला को देख चुड़ैल खुद से बोलती है, ये प्राणी कुछ समय पहले आ जाता तो मैं इस आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाती। पर कोई बात नहीं, अब ये यहाँ आया है मेरे सामने तो मैं इसका शिकार कर लेती हूँ। पहले ही दिन मेरा पहला शिकार, और जब मैं अपने शिकार पूरे करके अपने घर वापस जाऊंगी तब माँ को पता चलेगा कि मैं कितनी तेज और होनहार हूँ। इतना बोलकर वो दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल उस आदमी का पीछा करने लगती है। कुछ देर बाद जब वह आदमी खेत में पहुंच जाता है तो दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल उस व्यक्ति को आवाज देते हुए उससे बोलती है, रुक जा इंसान, एक बार पीछे पलट कर देख। देख, पीछे तेरी मौत खड़ी है। अरे भाई, तुम जो भी हो मुझसे बाद में बात करना, अभी बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मुझे देखकर तुम्हारी सारी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी के सामने आ जाती है और अपने सामने दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल को देखकर उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वह भागते हुए बोलता है, हे भगवान, हमारे गांव में चुड़ैल, माता रानी मुझे बचा ले, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे खत्म कर देगी। मुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर वह आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, परंतु वो जहां जहां पहुंचता है वो दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल वहां पर आ जाती है और आखिर में वह उसे मारकर उसके शरीर का सारा खून पी जाती है। अब उस आदमी को मारकर चुड़ैल खुद से बोलती है, अरे वाह, ये आदमी तो बड़ा ही स्वादिष्ट था। लगता है इस गांव के सारे मनुष्य इसी की तरह स्वादिष्ट हैं। अब मैं इस गांव के लोगों का ही शिकार करूंगी, पर उससे पहले अब मुझे छुपने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? इतना बोलकर चुड़ैल खेत से बाहर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र गांव के जंगल पर पड़ती है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। चुड़ैल गांव वालों की नज़र से छुपने के लिए उस जंगल में चली जाती है और रात होने का इंतज़ार करती है। अब जैसे ही रात होती है, चुड़ैल एक बार फिर से जंगल से बाहर निकलकर गांव में आ जाती है और इस बार दो व्यक्ति नशे की हालत में झूमते हुए अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वह चुड़ैल उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों को अपना शिकार बनाने की सोचती है और उन दोनों के सामने जाकर उन दोनों से बोलती है, आज तो बहुत मज़ा आएगा। आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। आखिर मेरे सामने दो दो प्राणी जो है। भाई, क्या जो मैं देख पा रहा हूँ वही तुम भी देख पा रहे हो? हाँ भाई, मेरे सामने दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल खड़ी है। हमें यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये हमें मारकर खा जाएगी। तुम सही बोल रहे हो,
तुम दोनों मुझसे कितना ही भाग लो, पर मुझसे बच नहीं पाओगे। इतना बोलकर वह दोनों जैसे ही वहां से भागने लगते हैं, चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और उन दोनों को भी मार कर उनके शरीर का सारा खून पी जाती है। अब मौत का सिलसिला उस गांव में इसी तरह से शुरू हो जाता है। अब हर रोज किसी न किसी की लाश गांव में पड़ी हुई मिलती है। यह सब देखकर सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद उस गांव का मुखिया एक फैसला लेता है और सभी गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, तुम्हारी सेफ्टी मेरे हाथों में है और मैं तुम्हारी सुरक्षा करके रहूंगा। इसलिए आज मैंने गांव के बाहर अपने कुछ आदमियों को तैनात किया है और उसके लिए जाल भी बिछाया है, ताकि वो कातिल हमारे गांव में आए तब हम उस कातिल को पकड़ सकें। अब सभी गांव वाले सरपंच का साथ देते हैं और रात को सरपंच अपने कुछ आदमियों को गांव के बाहर पहरे देने के लिए खड़ा कर देता है। रात को जब चुड़ैल जंगल से निकलकर गांव की तरफ जाने लगती है, तो वो गांव के बाहर ही कुछ आदमी को खड़े देखती है। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो मुझे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गांव के बाहर ही इतने सारे मनुष्य मिल गए। बड़ा मजा आएगा। इतना बोलकर चुड़ैल आगे जाने लगती है कि तभी वो एक जाल में फंस जाती है और पेड़ पर लटक जाती है, जिसके बाद सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि उस गांव का कातिल जो लोगों को मार रहा है वो जाल में फंस चुका है। उसे देखने के लिए सभी गांव वालों की भीड़ जमा हो जाती है और जब सभी गांव वाले दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल को जाल में फंसा हुआ देखते हैं तो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल अपनी शक्तियों से उस जाल को काट देती है और गांव वालों से बोलती है, तो तुम गांव वालों को आखिर पता चल ही गया, अब मैं तुम सभी गांव वालों को एक साथ खत्म कर दूंगी। तू हम गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल। मैं तुझ जैसी चुड़ैल को अपने वश में करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल हूँ। मैं अपनी शैतानी शक्तियों से तुम सबको खत्म कर दूंगी। वो तो जब मैं तुझे नष्ट करूंगा तब तुझे पता चलेगा चुड़ैल। अब सामना कर मेरे पहले और आखिरी वार का, क्योंकि मैं तुझे अपने पहले वार में ही खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालते हुए उस चुड़ैल के गले में डाल देते हैं। जैसे ही चुड़ैल के गले में रुद्राक्ष की माला पड़ती है, वो दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल तड़पने लगती है और क्षण भर में उसके शरीर में आग लग जाती है, जिसके बाद वह चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद बाबा गांव वालों से बोलते हैं, हमारा गांव अब सुरक्षित है, क्योंकि मैंने उस दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। दो मुंह वाली आधी गाय और आधी चुड़ैल के नष्ट हो जाने के बाद सभी गांव वाले एक बार फिर से सुकून की जिंदगी जीने लगते हैं।